Hello bachcho, let's see this question. The question says an unstable high energy particle enters a detector and leaves a track of length 0.856 millimeter before it decays. Its speed relative to the detector was 0.992 c. What is its proper lifetime? That is, how long would the particle have lasted before decay had it been at rest with respect to the डिटेक्टर। तो क्वेश्चन में हमें एक हाई एनर्जी पार्टिकल दे रखा है जो 0.992 सी की स्पीड से मूव कर रहा है डिटेक्टर के रिस्पेक्ट में, और ये डिटेक्टर में घुसता है और एक ट्रैक लेंथ 0.856 मिलीमीटर का छोड़ता है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका प्रॉपर लाइफ टाइम क्या होगा, मतलब जब ये खुद अपने रेस्पेक्ट में रेस्ट में होता, ये रेस्ट में होता हमारा पार्टिकल, तब इसका लाइफ टाइम क्या होता। मूव कर रहा है तो लाइफ टाइम कुछ दूसरा हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा टाइम डायलेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम डायलेशन का? इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 1 - बीटा स्क्वायर का रूट अंडर। ये होता है टाइम डायलेशन का फॉर्मूला, इसी को हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। हमें कहा गया है कि डिटेक्टर है, डिटेक्टर हमारा रेस्ट में है और पार्टिकल जो है वो मूव करती हुई आती है 0.992 सी से और इसके अंदर चली जाती है, और इसमें एक ट्रैक लेंथ छोड़ती है, ट्रैक लेंथ छोड़ती है, और ये ट्रैक लेंथ होता है 0.856 मिलीमीटर। तो ये जो स्पीड है ये भी इस डिटेक्टर के रेस्पेक्ट में है, और ये जो लेंथ है ये भी इस डिटेक्टर के रेस्पेक्ट में है। तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना लगा होगा ये ट्रैक छोड़ने में पार्टिकल को विद रिस्पेक्ट टू द डिटेक्टर। जो टाइम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिटेक्टर आ रहा है, ये टाइम कितना होगा? ये होगा लेंथ यानी डिस्टेंस 0.856 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय जो स्पीड है 0.992 सी। इतना ही हमारा टाइम लगा होगा, और ये टाइम है डिटेक्टर के रेस्पेक्ट। अब हमें कहा गया है कि पार्टिकल को हम रेस्ट में मान लेते हैं, पार्टिकल को हम रेस्ट में मान लेते हैं। तो जब पार्टिकल को हम रेस्ट में मान लेंगे तो क्या होगा कि डिटेक्टर हमारा मूव करने लगेगा। डिटेक्टर हमारा तब रेस्ट में नहीं रहेगा, ये हम मूव करने लगेगा, और इसका स्पीड हो जाएगा 0.992 सी अपोजिट डायरेक्शन। यही होता है हमारा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि एक फ्रेम है, डिटेक्टर का फ्रेम, जो कि मूव कर रहा है 0.992 सी स्पीड से, और हमारा एक फ्रेम है, पार्टिकल का फ्रेम है जो कि रेस्ट में है, और इस डिटेक्टर के फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो टाइम इंटरवल हमें आया है वो हमारा इतना आया है टी टी के बराबर। तो चूंकि ये टाइम इंटरवल मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में आया है तो ये हमारा होगा इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम डायलेशन का फॉर्मूला यूज करके। और क्या होता है टाइम डायलेशन का फॉर्मूला? तो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 1 - बीटा स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ से हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल्टा टी नॉट ये हमारा आ जाएगा इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय
1 माइनस बीटा स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारी जो डिटेक्टर की फ्रेम में लगा, डिटेक्टर का जो हमारा फ्रेम का स्पीड है वो 0.992 सेकेंड है, तो बीटा में हम उस वैल्यू को यूज करेंगे। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल्टा टी नॉट आया, हमारा आ गया इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल 0.856 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.993 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर। और बीटा क्या होता है? बीटा होता है भी 0.992 डिवाइडेड बाय सी। क्या होता है हमारा भी बाई सी? 0.992 डिवाइडेड बाई सी का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर। यहाँ से हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल आ जाएगा 0.856 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ सॉरी 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.992 मल्टीप्लाइड बाय सी। स्पीड ऑफ लाइट ये होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸। और ये हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा 0.1265। और सारे वैल्यूज़ हमने एसआई यूनिट में पुट किए हैं, तो ये आंसर हमारा सेकेंड्स में आएगा। तो हमारा डेल्टा टी नॉट ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.03639 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 सेकेंड। और ये हमारा हो जाएगा 3.639 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻13 सेकेंड। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।